पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, तुला राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ मार्च आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे, और ये रीडिंग होगी 16 मार्च टू 31 ऑफ मार्च। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप तुला राशि को फॉलो करते हैं, लिब्रा साइन को, तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैरिड, अनमैरिड और बाकी रिलेशनशिप के लिए या फिर करियर के लिए आप सभी चीज़ों से रिलेटेड ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं, इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे और इस साइड में आप जिस भी किसी के बारे में जानना चाहते हैं, सामने वाले के लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनल उनकी एनर्जीज होगी और मीट में ओवरऑल आउटकम होगा। ओके, तो चलिए कार्ड शफल करते हैं 2 मोर टाइम। One more time. Thank you Spirit, thank you so much, thank you. Magician, Queen of Cups, Temperance, Page of Cups, 6 of Cups, 3 of Swords and अंडरनीथ है यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स। ओके, अब हम इधर के लिए भी कार्ड कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद एक साथ हम रीडिंग को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, द सन, दोनों साइड पे यहाँ पे सन है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, द टावर, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे किंग ऑफ कप। ओके, तो ये है आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं या जिनके साथ हैं या फिर जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं, ये उनकी एनर्जीज होगी इस साइड में। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे राशियों की, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या जो भी कुछ आपके पर्सनल प्रोफेशनल में जो भी जिनकी भी वजह से सपोर्ट मिल रहा है या फिर इफेक्ट हो रहा है, ये वो राशियां हैं। ओके, सिंह राशि की एनर्जीज यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग है और एयर साइन से मिथुन राशि की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। कन्या राशि है, तुला राशि है। अगर आप एक एयर साइन है तो हो सकता है एयर साइन के साथ आपका सबसे ज्यादा आपका प्रभाव आपको पड़ने वाला है। वाटर साइन से पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि। और एयर साइन से जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये तीनों ही हैं। उसके बाद अर्थ साइन से कन्या राशि है। ओके, एंड फायर साइन से भी यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया सिंह राशि बहुत स्ट्रांग है, धनु राशि भी है। ये राशियां हो गई। अब हम आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ओके, सबसे पहले उनके लिए बात करेंगे जो लोग किसी रिश्ते को काफी समय से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप अपने रिश्ते को टूटने नहीं देना चाहते, उसको बिखरने नहीं देना चाह रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको इस समय में वो चीजें आपको ऐसा लगेगा जैसे खत्म हो गया। ठीक है, ये चीजें श्योर है। मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जहां पे आपको ये लगेगा कि अब आपके उस रिश्ते में जहां पे आपने बहुत बैलेंस्ड किया, बहुत पेशेंस के साथ किसी का इंतजार किया, बहुत पेशेंस के साथ रिश्ते को संभाला, लेकिन फिर भी इस समय में आपको ये लगेगा कि वो चीजें अब हो गई हैं खत्म, अब सही नहीं। आपको ये फीलिंग्स आ जाएगी कि अब आप कहीं ना कहीं उस रिश्ते से आपका निकलना ही सही है और आपको ये एहसास हो जाएगा। मतलब सामने वाले आपको क्लियर बोले या ना बोले, लेकिन आपको ये फील हो जाएगा कि शायद यहाँ पे आगे जाने के लिए सिर्फ आपकी तरफ से ही एफर्ट आप लगा रहे हो, सामने वाले के मन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, वो अपनी लाइफ में एकदम चिल है, उसकी लाइफ में आपका कोई जिसे कहते हैं ना कि रहना ना रहना कुछ वो है ही नहीं। तो ऐसी फीलिंग्स आपको मिलने वाली है इस समय में।
बात करते हैं उनके लिए, अगर आप अपने किसी एक्स पर्सन का वेट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में अगर ऑलरेडी आप सिंगल हैं, और ये सिंगल पेरेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, या फिर आपका किसी के साथ सेपरेशन हो चुका है, पहले ही हो चुका है, आप वेटिंग मोड में हो, तो आपकी तरफ से मैं देख पा रही हूँ कि आप बिल्कुल फ्री हो उस इंसान की तरफ जाने के लिए। शायद आपको कुछ ऐसे साइन मिलेंगे, आपको उनकी तरफ से आने के लिए आगमन मिलेंगे, इनकी तरफ से आपको ये लगेगा कि जैसे इनको वो रियलाइजेशन हो रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया, तो ये आपको एक मौका देने की कोशिश करेंगे। और आपको शायद कहीं ना कहीं से ये पता भी चलेगा कि ये अपने जीवन में आपके साथ ऐसा करके खुश नहीं है, बहुत ही ज्यादा मतलब इनको उस चीज का सामना करना पड़ रहा है जैसा ये मतलब होना नहीं चाहिए था वैसे। तो ये सारी चीजों के लिए आप इनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन मैं यही कहूंगी फिर भी इनमें से सारे के सारे लोग नहीं जो आपको छोड़ के गए हैं, सभी आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपोलोजाइज करेंगे, चीजों को एक्सेप्ट करेंगे और आएंगे, लेकिन कुछ लोग अभी भी XYZ और भी अदर की चीजें आपको एक्सक्यूज देंगे। तो वहां पे थोड़ा सा अपना आप अपने इंट्यूशन की और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की आपको सुननी है। ओके, एंड अब हम बात करते हैं जो सिंगल हैं, जिनके जीवन में कोई नहीं है। आप अगर अपने जीवन में किसी नई चीज को चाह रहे हैं, किसी नए इंसान को चाह रहे हैं, कुछ नया करने चाह रहे हैं, यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं दिखाई दे रहे हैं। एक मेच्योर है, जैसे आपकी एज 30+, 35, 40, 50 अगर ऐसी है, और अगर आप अपने जीवन में कुछ सिंगल हो, मतलब आप सिंगल हो, आप चाह रहे हो कि आपके जीवन में कुछ अच्छे लोग आए किसी भी तरीके से, एज अ फ्रेंड, एज अ एम्प्लॉय, एज अ बॉस, या फिर एज अ पार्टनर, एज अ लव से रिलेटेड कुछ भी आपको अगर लग रहा है, एक वो और एक वो लोग हैं जो लोग अंडर 30 हैं, लाइक 90 to 25 आपकी एज हो सकती है, 22 हो सकती, मतलब 19 to 30 अंडर, ठीक है, उन लोगों की मैं बात करूंगी। तो यहाँ पे आप अपनी तरफ से किसी ना किसी को शायद इस टाइम में स्टॉक स्पाई कर सकते हो, कोई आपको बहुत अच्छा लग सकता है, अट्रैक्शन हो सकती है, उसकी तरफ आपका बहाव होगा, आप उसकी तरफ बढ़ोगे, ठीक है, एक नए। और आप जो मेच्योर है, आप कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करोगे, मतलब आपकी लाइफ में कोई हो, क्योंकि आपकी एक एज जो है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये शायद एक इनफ है, अब यहाँ पे चीजें मिल जानी चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं उस बहाव में आप बहते हुए दिखाई दे रहे हो। ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूं उनके लिए, जो एक ओवरऑल आउटकम की बात करूं, खासतौर पे रिलेशनशिप से रिलेटेड मैरिड पर्सन के लिए, तो मैरिड जितने भी लोग यहाँ पे मैरिड है, आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी जाने वाली है, बहुत हंसी खुशी का माहौल रहेगा, नए घर का प्रवेश है, घर में नए मांगलिक कार्य हैं, आपकी मैरिज, कुछ लोगों की नई मैरिज के भी यहाँ पे टाइमिंग दिख रहे हैं, मैरिज भी होती हुई दिख रही है, और कहीं ना कहीं आपके ही मतलब मन के मुताबिक चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, ये है। करियर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कुछ आपके साथ अन्याय हुआ था तो उसमें आपको जस्टिस मिलेगा, विक्ट्री होगी, आपकी विजय होगी। पहली चीज, कोई आपकी जॉब से रिलेटेड केस था, जॉब में कुछ प्रॉब्लम थी, या फिर आपकी सैलरीज काफी टाइम से अटकी हुई थी, वो आपको क्लियर होता हुआ इस टाइम में आपको मिलेगा, दिखाई दे रहा है। ओके, एंड मैं बताना चाहूंगी अगर आप सिंगल हैं, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, उसके भी चांसेस बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छी जॉब, जिसे कहते हैं ना कि ड्रीम जॉब, ये आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग करिएगा जरूर, ट्रैवलिंग से आपको बहुत अच्छे मतलब प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, नई नई चीजें मिल सकती हैं, तो आप कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग से आपके जीवन में बहुत चीजें और आगे ग्रोथ होंगी, इनकम ऑफ सोर्सेज बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं, विदेश में सेटल होने का या फिर कहीं अदर जगह पे सेटल होने का टाइम दिख रहा है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। अब चलिए ओवरऑल आउटकम की हम बात कर लेते हैं। ओके, जो कि ओवरऑल आउटकम होगा, मैंने यहाँ पे आपके सामने वाले के लिए मैंने आपको यही बताना चाहूंगी जिसके बारे में आप देख रहे हैं, मैंने कोरिलेट करके बताया हुआ है। इनको अगर आपको इनके ऊपर डाउट है कि आपको कुछ झूठ बोल रहे हैं, चीट कर रहे हैं, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिएगा, ये चीजें सही साबित हो सकती हैं। ये अपने जीवन में, इनके जीवन में कुछ बदलाव है, अगर ये आप लोग लोकल ही हैं या फिर वर्क प्लेस से हैं, इनको जानते हैं, तो इस समय में आपके जो पार्टनर है इनका ट्रांसफर हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, जगह बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अचानक से विदेश जा सकते हैं या विदेश से वापस आ सकते हैं, ये है, या तो एक अदर स्टेट से अदर स्टेट जा सकते हैं, ये भी है। अगर अनएम्प्लॉयड थे तो इनकी भी जॉब लगने के काफी स्ट्रांग चांसेस दिख रहे हैं। दूसरी, कुछ बड़े लेवल पे इनके जीवन में बहुत बदलाव है जिसकी वजह थर्ड पार्टी होगी, थर्ड पार्टी की वजह से ये आपको कोई भी चीज कट एंड क्लियर नहीं बता रहे हैं, वो चीजें ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएंगी, ठीक है, ये है। ओवरऑल आउटकम की अगर मैं यहाँ पे बात करूं
तो आउटकम में ये रेस्ट ऑफ जो मार्च है आपके लिए, सडनली आप बहुत ज़्यादा हेल्दी वेल्दी रहेंगे, मतलब पैसे का इनकम ऑफ सोर्सेज बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, मतलब पैसे आपको भरपूर आते जाते रहेंगे। और थोड़ी सी स्पिरिचुअल भी आप बनेंगे, स्पिरिचुअलिटी पे आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा और बहुत ज़्यादा आप मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, मतलब अचानक से आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, सो तुला राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर चैनल पे पहली बार है तो अपना इंपॉर्टेंट सा एक सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।